आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे राइटिंग पर बातें करेंगे। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको ऐसे का जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो बताया था। पहले हम लोग डिटेल में समझा था कि ऐसे राइटिंग क्या है, फिर मैंने आपको वो फाइनल स्ट्रक्चर भी दिया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, तो फिर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऐसे जो है वो हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर है एज फार एज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। और पेपर्स आप देखेंगे उससे ज़्यादा मार्क्स ऐसे में स्कोर किए जा सकते हैं। और अगर आप टॉपर्स के मार्क्स देखेंगे तो आप ये बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे, जिसको लेकर हमने बातें भी की है। इसमें जो हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप 180 आउट ऑफ 250 तक अचीव कर सकते हैं। जहाँ पे दूसरे पेपर्स की मार्क्स मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर तो 100 टू 110 के आसपास ही रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 120, 125, 130, इससे मैक्सिमम जाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में जो है, अगर आप थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं तो 130 के आसपास आप पहुंच सकते हैं, और बहुत अच्छा लिखते हैं तो उससे आप बहुत बेहतर तक जा सकते हैं, 180 तक जा सकते हैं। अगर आप बेस्ट पॉसिबल ऐसे लिखते हैं तो उससे ज़्यादा मार्क्स इसमें नहीं दिए जाते। तो फ्रेंड्स, इस पर हमने बातें की थी, और फिर मैंने आपको फाइनल स्ट्रक्चर भी दिया था। उसके बाद उस स्ट्रक्चर में जो पहला पार्ट था वो था कि आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप ऐसे लिखने बैठेंगे तो सबसे पहले आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो समझना होगा कि ऐसे में क्या कहा गया है, उसके पीछे छुपी हुई बातों को, और फिर रफ वर्क। हमने एक ऐसे को पकड़कर बातें करना शुरू किया था। एक ऐसे को लेकर मैंने आपसे कहा था कि यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं ऐसे में, उनके पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करेंगे और पीछे से आगे की तरफ आएंगे, ताकि यूपीएससी के माइंड को समझ सकें उसने ऐसे को किस तरीके से बदलना शुरू किया है और किस तरीके से आप बेस्ट पॉसिबल वे में ऐसे लिख सकते हैं। जो पहला ऐसे हमने लिया था वो था डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। इस पर हम लगभग काफ़ी बातें कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था, पहले रफ़ कैसे हुआ, हमने रफ़ किया। फिर इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन पर बातें की। फिर उसके बाद जो ऐसे का पार्ट वाइज मीनिंग होता है, सरफेस मीनिंग, उस पर हमने बातें की, वो आप कैसे समझाएंगे। और फिर कि वो जो डायमेंशंस होते हैं, मेन डायमेंशंस, जैसे ये क्या कह रहा है, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स, कि एक नेशन का जो डेस्टिनी होता है, जो यूं कहिए कि आप लक्ष्य एक तरह से कह सकते हैं, या यूं कहिए कि सपना, एक तरीके से किस तरीके का मुझे बनना है, वो क्लासरूम में सेप होता है। ये आपको प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए अब आप डायमेंशंस का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग तरीके से प्रूफ करेंगे। तो हमने अलग अलग डायमेंशंस लिए थे। पहले डायमेंशन पर हम बात कर चुके हैं, हिस्टोरिकल डायमेंशन। आज हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन को लेंगे, सोशल डायमेंशन को। सोशली कैसे हम प्रूफ करेंगे कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन क्लासरूम में सेव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, हम पार्ट वाइज बातें कर रहे हैं इस पूरे ऐसे पर। जब ये पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जानते हैं, आप वहाँ जाकर इस पूरे को एक जगह फिर कलेक्ट कर लें, नोट डाउन कर लें, और फिर आप सही से देख पाएंगे। जब ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसे फिर सीरीज में पूरा एक बार में नोट कर लें, फिर आप सही तरीके से देख पाएंगे कि ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, ये जो बात मैंने कही है, इसका मकसद ये नहीं है, आप इसका ये मीनिंग बिल्कुल ना लगाएं कि मैं आपको अपने वीडियोस देखने के लिए फोर्स करना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ना देखना चाहें तो अभी ही स्टॉप कर दें इसको भी,
ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरा धर्म बन जाता है कि मैं आपको सही तरीका बताऊँ। क्योंकि अब मान लीजिए हम पार्ट वाइज बात करें छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जब तक आप पूरे को एक साथ देखेंगे नहीं, आप सही चीज़ समझ कैसे पाएंगे। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। आप चाहें तो कुछ भी ना देखें, इसे भी ना देखें, या आप चाहते हैं सिर्फ इसी को देखें, कम से कम इतना तो हो ही सकता है। अगर आप पूरा ऐसे ना सीख पाए तो कम से कम ये तो देख पाएंगे कि डायमेंशंस, एक डायमेंशन को कैसे लिखा जाता है, ऐसे को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, इतना तो हम सीख ही सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपकी मर्जी की बात है, भाड़ में जाए मेरा वीडियो और मेरा ऐसे जो है। ये कम्प्लीटली आपको किस तरीके से अपने लिए सीखना है, क्या परफॉर्म करना है, वो टोटल आप उस आपका वो कॉल है, आप उस तरीके से अपना डिसीजन लें। मैं हार्ड वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये कभी भी नहीं होता है कि मैं अपने वीडियोज़ या अपना कुछ भी आप पर थोपूँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है आपकी लाइफ का, आपकी लाइफ डिसाइड होगी। तो पहले तो किसी ऐसे पर भरोसा ना करें जो आपको मिसगाइड कर रहा है। जांच परख के अच्छे से आपको भरोसा करना चाहिए। मुझे भी आप सुने उससे पहले मुझे अच्छे से जांच परख ले कि मैं आपको गाइड करने के लायक हूँ भी या नहीं। नहीं तो बिल्कुल मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, उठा के कचरे के डब्बे में डालिए मेरे वीडियोस को। और जिन पर आपको भरोसा हो आप उन्हीं को सुने, लेकिन जिन्हें भी सुने एटलीस्ट इस तरीके से सुने जिस तरीके से सच में आप जिस पर भी बातें हो रही हैं उसे पूरे तरीके से सीख सकते हैं, अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो बेस्ट परफॉर्म कर सकें। अब आइए फ्रेंड्स, सोशल डायमेंशन पर बातें करते हैं। देखते हैं कि कैसे हम से प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम्स। क्लासरूम्स डू नॉट प्रोवाइड ओनली नॉलेज टू इट्स अटेंडेंट्स। क्या क्या कहा जा रहा है कि क्लासरूम जो है, जो भी उसमें आते हैं अटेंडेंट्स, उसको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स देम लर्न हाउ टू सोशलाइज, बिकम इंक्लूसिव, which is required for the overall growth of a person, society and nation as a whole। सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि इसमें भी मदद करता है, किसमें, उन्हें लर्न करने में कि एक सोशल इंसान कैसे बना जाता है, एक इंक्लूसिव इंसान कैसे बना जाता है। और इन दोनों की ज़रूरत होती है। अगर आप सोशल हैं तभी एक सोसाइटी में अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, एक सोसाइटी में बैलेंस बना पाएंगे। और इंक्लूसिव हैं तभी आप सबको साथ लेकर चल पाएंगे। और इन्हीं दोनों की ज़रूरत होती है किसके, अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, किसकी, एक पर्सन की भी, तभी आप एक अच्छे इंसान साबित होंगे। सोसाइटी की भी, पर्सन से सोसाइटी बनती है और फिर सोसाइटीज मिलकर जो है नेशन का निर्माण करते हैं। तो इन सब के लिए देखिए, क्या ये प्रूफ नहीं कर रहा है इस चीज को, ये देखिए क्लासरूम में डेस्टिनी शेप हो रही है। अब एक नेशन का डेस्टिनी क्या होगा अगर सोसाइटी की बात करें तो, कि हमारा सोसाइटी कैसा हो, इंक्लूसिव हो। आगे चलते हैं। When people with such socialized and inclusive thoughts reside in a society, जब ऐसे लोग जो क्लासरूम में इस तरह की नॉलेज लेते हैं, इस तरह का सोशलाइजेशन लेते हैं, वो उस तरह के सोशलाइज्ड और इंक्लूसिव थॉट के आदमी जब एक सोसाइटी में रहते हैं, इट ब्रिंग्स सोशल स्टेबिलिटी। तो फिर होता क्या है कि समाज में स्थिरता आती है। एंड दीज आर द पीपल who, being of helping nature, kind, progressive and supportive, help the administrative mechanism of a nation in implementation of government policies and programs in a smooth manner for social welfare। और इस तरह के लोग जब समाज में रहते हैं तो यही वो लोग हैं जो कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, जो गवर्नमेंट चलाती है कि एक सोसाइटी को सही से रखा जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके, तो ये लोग उसमें भी मदद करते हैं। तो आप देखिए, अगर एक सोसाइटी है, मान लीजिए इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं। तो कोई भी एक नेशन के डेस्टिनी में क्या चाहेगा कि गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं फॉलो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ना।
तभी तो एक अच्छा डेस्टिनी बन सकेगा एक नेशन का। तो ये लोग उसमें भी मदद करते हैं। कौन लोग? जो क्लासरूम में गए हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सीखी हैं। They also support social reforms for betterment and help keep the society together। ये सोशल रिफॉर्म में भी मदद करते हैं कि अगर सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं पहले से, तो उसे कैसे सुधारा जाए। फॉर एग्जाम्पल आप याद करने की कोशिश कीजिए, एक टाइम में सती प्रथा हमारे यहाँ थी। राजा राम मोहन राय ने उसके लिए कदम उठाए, कड़े कदम उठाए और मजबूर किया सरकार को कि उस पर एक कदम उठाइए, कानून बनाइए और सती प्रथा के खिलाफ कानून बना। तो राजा राम मोहन राय कौन थे? उन्होंने शिक्षा ली थी, क्लासरूम्स में जाके शिक्षा ली थी ना। तो देखिए कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं। तो दे ऑल्सो सपोर्ट सोशल रिफॉर्म्स फॉर बेटरमेंट एंड हेल्प कीप द सोसाइटी टुगेदर। सोशल रिफॉर्म में मदद करते हैं और सोसाइटी को एक साथ रखने में भी मदद करते हैं। तो साथ में भी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड, स्ट्रॉन्ग बना रहे, सोसाइटी साथ रहेगी तो स्ट्रॉन्ग रहेगी, यूनाइटेड रहेगी, टू प्रॉस्पर इट इन एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल वे। ये जब होता है तो फिर क्या होती है? सोसाइटी हमारा प्रॉस्पर करता है और ख्याति प्राप्त करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। किस तरीके से? इंक्लूसिव तरीके से, एक साथ, और सस्टेनेबल वे में भी। सस्टेनेबल मतलब कि हम ना सिर्फ आज का ध्यान रख रहे हैं, हमारे आने वाले जनरेशन्स का भी ध्यान रख रहे हैं। तो सोचिए, एक नेशन क्या चाहेगा? उसकी सोसाइटी ऐसी हो या ना हो कि ना सिर्फ अपना ख्याल रखें, अपने आने वाले पीढ़ी का ख्याल रखें। Which is truly desired in the destiny of a nation। अब बताइए, जितनी भी हमने बात की सोसाइटी को लेकर कि कैसा होना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता अगर आप एक सोसाइटी को फॉर्म करना चाहेंगे, मैं आपसे सवाल करूं, तो क्या उसमें ऐसा ही एलिमेंट सब डालना नहीं चाहेंगे? क्या नहीं चाहेंगे कि आपकी सोसाइटी ऐसी ही हो? क्या इंडियन सोसाइटी ऐसी ही हो? तो प्रूफ हुआ ना, ये भी हमने प्रूफ किया कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन कैसी होनी चाहिए और वो क्लासरूम में कैसे सेप होती है, ये भी हमने किया। क्योंकि जैसी हमें सोसाइटी चाहिए, उसे फॉर्म करने में कौन मदद करते हैं? वही लोग जो क्लासरूम्स में गए हुए हैं। एक हमने राजा राम मोहन राय की बात की, आप उसे भी एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैंने बी आर अम्बेडकर की चर्चा की है। एग्जाम्पल से क्या होता है, आपका जो है वो डायमेंशन जो भी आप लिख रहे हैं वो और सॉलिड हो जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गॉट द नॉलेज and socialization in classrooms and helped shape an inclusive constitution for India, which is shaping its destiny by keeping its society strong and united। बहुत प्रॉब्लम्स के बावजूद अंबेडकर साहब जी ने जो है शिक्षा ली, इंडिया में भी विदेश में भी जाकर उन्होंने पढ़ा, फिर तो क्लासरूम्स में, और फिर देखिए उन्होंने क्या करिश्मा करके दिखाया। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन बने और उन्होंने कैसा कॉन्स्टिट्यूशन सॉलिड फॉर्म करके दिया है कि इंडिया अब तक उस पर चल रहा है। कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन बदल गए लेकिन इंडिया का नहीं बदला है, और कितना अच्छा संविधान है हमारा। और वो हमारी जो सोसाइटी है उसको स्ट्रांग भी रखे हुए, यूनाइटेड रखे हुए हैं। तो आप देखिए कि एक क्लासरूम से निकला हुआ इंसान, क्लासरूम्स क्या मदद नहीं कर रही हैं एक नेशन के डेस्टिनी को शेप करने में? प्रूफ हुआ या नहीं? यही आपको करना है। जो भी आप लिखें वो आपके टॉपिक से मैच होना चाहिए। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो होगा क्या, एक रिदम क्रिएट होगा आपके ऐसे में। ऐसा लगेगा जो एग्जामिनर जो आपका चेक कर रहा है कॉपी ना, उसे लगेगा वो कोई मूवी देख रहा है, एक ऐसी सुंदर स्टोरी सुन रहा है कि जिसको वो जब तक वो अंत तक ना पढ़े उसको उसका मन मानने वाला नहीं है। तो ऐसा जब आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे ना, तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा और वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे, आगे बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।